So we had completed this last time. This was also completed. This was to be started. So खादिन्यात्मा मदक कालो, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट. सर्वदा सर्वभावानाम कंप्लीट कर लिया था. द्रव्य गुण कर्म सामान्य. उसके बाद खादिन्यात्मा मनक कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम. तो उन्होंने द्रव्य को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य. कार्य द्रव्य मतलब वो द्रव्य जो हम रेगुलरली देखते हैं. कारण द्रव्य हम देख नहीं पाते बिकॉज दे आर पंचभौतिक, और वो सभी कार्य द्रव्यों का बेस है. तो ख आदि मतलब आकाश आदि पांच, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये द्रव्यों का संग्रह है जो कारण द्रव्य है. कार्य द्रव्य जो है जो हमारे इंद्रियों से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जिनको समझ पाते हैं, वो कार्य द्रव्य है. जिनको हम चिकित्सा में यूज करते हैं वो कार्य द्रव्य है, वो कारण द्रव्य नहीं है. कार्य द्रव्य को हम चिकित्सा में यूज करते हैं. कार्य द्रव्य फिर से दो प्रकार में डिवाइडेड है. वन इज चेतन एंड अचेतन. चेतन मतलब अंतःचेतन उद्भिद प्लांट्स, बहिरंतःचेतन मतलब एनिमल्स विच आर जांगत द्रव्य. अंतःचेतन को उन्होंने फिर से चार पार्ट में डिवाइड कर दिया. वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि. यहाँ औषधि नहीं है, यहाँ औषधि है. वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य, औषधि, जैसे जैसे जिसका फ्लावरिंग है, जिसका लाइफ साइकिल जिस प्रकार से है, उस प्रकार से उन्होंने ये कर दिया है. मतलब ये डिवीजन उस प्रकार से है प्लांट्स का. उसके बाद बहिरंतः चेतन में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज. जरायुज मतलब प्लेसेंटल वर्टिब्रेट्स, अंडज मतलब जो एग से आते हैं, फॉर एग्जांपल एवियन और रेप्टाइल्स. स्वेदज मतलब उन्होंने कहा कि ये स्वेद से उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके अंडे इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी वो दिखते ही नहीं है, इसीलिए वो स्वेदज. और उद्भिज भी, उद्भिज मतलब जमीन से उत्पन्न होने वाले, जैसे अर्थ हुआ, तो उनको उन्होंने उद्भिज बोला है कि ये जमीन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ईच ऑफ द एनिमल हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ रिप्रोडक्शन. कर्म, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते. ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द द्रव्य विद द हेल्प ऑफ द गुण आर कर्म. कर्म में उन्होंने वो कर्म लिए हैं जो शरीर में होते हैं. उत्क्षेपण, जैसे हार्ट अपना हार्ट ब्लड को है वो ऊपर पंप कर देता है. ऑल द आर्टरीज विच कम आउट फ्रॉम द हार्ट आर टुवर्ड्स द टॉप. पहले ऊपर की तरफ आते हैं, बाद में नीचे की तरफ जाते हैं. तो उत्क्षेपण मतलब किसी चीज को ऊपर फेंक देना. अपक्षेपण मतलब किसी चीज को नीचे ढकेल देना. आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज हैपनिंग विद द हार्ट. प्रसरण मतलब रिलैक्सेशन, व्हाट हैपन्स विद वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. और गमन मतलब ट्रांसपोर्ट. इसके साथ साथ उन्होंने तीन कर्म और बताए हैं जो पंचकर्म से रिलेटेड है. इनको भी आपको लिखना है. अगर कर्म के ऊपर कोई शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर आ जाएगा तो आपको सबसे पहले तो ये कर्म का ये लिखना है. उसके बाद कर्म किस प्रकार से होता है, व्हाट कॉजेज द कर्म. तो कर्म इज कॉज्ड बाय द गुण. गुण से ही कर्म होता है, लेकिन गुण के बगैर भी कर्म हो सकता है अगर वो प्रभाव से होता हो तो ये लिखना है. उसके बाद 5 प्रकार के कर्म बताने हैं, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं. उसके बाद ये दो जो नीचे वाली लाइन है वो बतानी है आपको कि इसके इसके इससे अलग आयुर्वेद में 3 और प्रकार के कर्म बताए हैं जो पंचकर्म या और किसी चीज से रिलेटेड है, मतलब आयुर्वेदिक कर्म से रिलेटेड है. पंचकर्म से रिलेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद में सर्जरी को उतना इम्पोर्टेंस चरक संहिता में नहीं दिया गया. तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इनको आपको लिखना है. पूर्व कर्म में क्या क्या आते हैं वो लिखना है. जैसे स्नेहन आता है, स्वेदन आता है, पेशेंट को रेडी करना आता है सर्जरी के लिए. दीज आर ऑल पूर्व कर्म. प्रधान कर्म मतलब वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये प्रधान कर्म है. द कर्म विच इज एक्चुअली गोइंग टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज द प्रधान कर्म. तो सर्जरी में अगर आपको ब्रद्न की सर्जरी करनी है या पोथिका की सर्जरी करनी है तो दैट सर्जरी इज द प्रधान कर्म. और पश्चात कर्मों में क्या आता है, पश्चात कर्मों में जैसे पंचकर्मों में पश्चात कर्म आता है महादोषकर भाव से दूर रखना या संसर्जन कर्म करवाना. महादोषकर भाव अभी नहीं समझेंगे, सिद्धिस्थान में आते हैं. तो महादोषकर भाव जैसे मैथुन नहीं करना, आतप सेवन नहीं करना, मारुत सेवन नहीं करना, ज़्यादा ऊंची खाबड़ उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना नहीं,
ज़्यादा वाहन में ट्रैवल नहीं करना, तो पंचकर्म के बाद दोष का तुरंत उत्क्लेश नहीं हो, इसीलिए उन्होंने पश्चात कर्म बताए हैं। साथ ही साथ संसर्जन क्रम जैसा पश्चात कर्म जो है वो अग्नि की धीरे धीरे वृद्धि हो, इसलिए बताया है, तो पश्चात कर्म। उसके बाद भेदन, लेखन, पूरण, ये जो है ये सब सर्जिकल कर्म है। भेदन मतलब फोड़ना, लेखन मतलब घिसना, पूरण मतलब भरना। भेदन किसमें करते हैं? जब हम, जैसे हम पिंपल फोड़ते हैं तो दैट इज भेदन, या फिर हम नाखून को ट्रिम करते हैं, वो जो एक नेल कटर के पीछे होता है जिससे हम नाखून घसते हैं, तो दैट इज लेखन। पूरण मतलब जिसमें कोई डीप वुंड है तो उसमें गॉज पीस को डेटॉल या किसी चीज में डुबा के भर के रखते हैं, तो दैट इज पूरण। तो ये जो है ये सर्जिकल कर्म है। तो ये सब लिखेंगे तो योर आंसर बिकम्स बेटर, योर आंसर बिकम्स बिगर, एज वेल एज कवर्स एवरीथिंग। उसके बाद समवाय, समवायो अपृथक भावा भूम्यादिनाम गुण मदा, गुण का द्रव्य से जो संबंध है वो समवाय संबंध है, क्योंकि गुण जो है वो गुण है, रस है, वो हम द्रव्य से अलग नहीं निकाल सकते। तो यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् तद द्रव्य, द्रव्य मतलब जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणा, मतलब ये जो समवाय संबंध है ये कोई काम नहीं करता, निश्चेष्ट रहता है, लेकिन इसमें जो गुण है वो गुण कार्य करते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्मण्यम अपेक्षते। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ का प्रयोजन बताया, धातु साम्य क्रियाश्च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। ये तंत्र, तंत्रस्य अस्य प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया, धातुओं को समान अवस्था में रखना। अब यहाँ पर जब धातु उन्होंने वर्ड यूज किया है तो दोष भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि साम्यावस्था में दोष रहेंगे तभी तो बॉडी के फंक्शंस ठीक तरह से रहेंगे, तो दोष का वर्णन करना यहाँ भूलना नहीं चाहिए। काल बुद्धि इंद्रियार्थाणाम योगो मिथ्या न चति च द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। मतलब इन्होंने जो कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्र कहा, हमने अष्टांग हृदय में श्लोक पढ़ा था, उसी को इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम, शरीर और शरीर आश्रय और मन आश्रय, दोनों के आश्रय से रहने वाली व्याधियों के तीन प्रकार के हेतु होते हैं, एक काल, एक अर्थ और एक प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि, इनका हीन मिथ्या और अति योग। फिर आत्मा के बारे में लिखा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। दोष बताए उन्होंने, 3 शारीरिक दोष, 2 मानस दोष, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो वी वोंट बी डिस्कसिंग मन ऑन दैट मच ऑन दैट। शारीर दोष को उन्होंने 2 प्रकार की चिकित्सा बताई है, दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय मतलब जो वैद्य करता है, जो वैद्य करता है वो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है, कि अपना लॉजिक लगा के कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कहाँ बढ़ा हुआ है, कितने जोर से बढ़ा हुआ है, संसर्ग में बढ़ा हुआ है या सन्निपात में बढ़ा हुआ है, उसके बाद कौन से जगह पर स्थान संश्रय किया है, रोग का मार्ग कौन सा है, बाह्य मार्ग है, अभ्यंतर मार्ग है, दोष कहाँ तक फैला हुआ है, अपने स्थान में है या स्थान से बाहर गया है। सी व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट यू कैन ब्लो अप योर आंसर। आप आंसर तभी ब्लो अप कर सकते हो जब आप उस सब्जेक्ट पे थिंकिंग चालू करोगे। तो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा में इतना सारा चीज लिख सकते हैं आप। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ये यूजुअली उन चीजों की होती है, मूठ, करणी, मारण, जारण और पूर्व कर्म, इससे होने वाले जो रोग हैं उसमें ज्यादा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, मतलब बेसिकली डिसीजेस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इटियोलॉजी, जिसका कारण समझ में नहीं आता। अब जैसे बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो 2 दिन के बच्चे में कैंसर डिटेक्ट होना इम्पॉसिबल, क्योंकि उसने तो कोई हेतु किया ही नहीं है, वो किया होगा तो उसके मां ने किया होगा। तो इसीलिए जब ऐसी इटियोलॉजी, अनएक्सप्लेन्ड इटियोलॉजी जो है, उसमें दैव व्यापाश्रय चिकित्सा बताई गई है, जिसमें हेतु समझ में नहीं आते, हेतु समझ में नहीं आते। मानस दोष के लिए धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, धैर्य, ज्ञान, विज्ञान, स्मृति और समाधि। फिर उन्होंने बताया कौन सा गुण किस दोष को कम करता है, वो तो हमको पता है, वात वात दोष के गुण है, उनके विरुद्ध दोषों से गुण को कम करेगा।
साध्यासाध्यत्व का उन्होंने यहाँ बताया, व्याधि की साध्यासाध्यत्व, व्याधि का साध्यासाध्यत्व कैसे मतलब डिफाइन करते हैं या कैसे समझ में आता है। व्याधि का साध्यासाध्यत्व समझ में आता है जब व्याधि विपरीत गुण देश काल मात्रा युक्त औषध अगर देंगे तो साध्य रोग होगा तो क्योर हो जाएगा, असाध्य रोग होगा तो क्योर नहीं होगा। या ध्यान रखने की चीज ये है कि साध्यासाध्यत्व में 4 प्रकार बताए हैं उन्होंने। पहले 2 प्रकार साध्य और असाध्य, साध्य के फिर 2 प्रकार सुख साध्य और कृच्छ साध्य, असाध्य के 2 प्रकार याप्य और परत्याख्येय। सुख साध्य मतलब ऐसी बीमारी जैसे अगर ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे तो थोड़े ही टाइम में खुद ही या बहुत ही कम ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और अस्कृच्छ साध्य का मतलब है कि जिसका युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा बहुत जोरों शोरों में करनी पड़ती है। You have to think a lot to treat the disease. The disease sometimes is so much deep seated that you are not able to cure it immediately. असाध्य में 2 प्रकार हैं, याप्य और प्रत्याख्येय। याप्य का मतलब जब तक अच्छी दवाई दोगे, पथ्य रखोगे तो जो डिसीज है वो कंट्रोल में रहेगा। यू कैन कंट्रोल द डिसीज बट यू कैन नॉट क्योर द डिसीज, दैट इज असाध्य याप्य। और प्रत्याख्येय मतलब 4th स्टेज कैंसर के जैसा, जिसमें आप कितना भी ट्रीटमेंट करोगे द डिसीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस, द डिसीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस। उसके बाद उन्होंने 6 रस बताए हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। द्रव्य बताए हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं कितने प्रकार के मूलिनी द्रव्य हैं, कितने प्रकार के फलिनी द्रव्य हैं। तो ये जो है ये स्लाइड यू हैव टू रिमेंबर फॉर वाइवा, दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन थियरी। हाउ अ फिजिशियन शुड बी, फिजिशियन को कैसे होना चाहिए, ही शुड हैव नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर। नॉलेज सिर्फ ज्ञानी पुरुषों से ही मिलता है ऐसे नहीं है। आज की तारीख में कितने पुरुष हैं, जैसे बाबा आमटे आपने सुना होगा, या बाबा आमटे के दोनों लड़के हैं, या बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो गांव गांव जाके, अभी हमारे गांव में भी एक मतलब वैद्य नहीं था, वो आदमी था, तो वो जलोदर जो था वो 3 पुड़ियों में ठीक करता था। तो अनफॉर्चुनेटली ही डाइड विदाउट टेलिंग एवरीबडी एनीबडी इज व्हाट इज देयर। तो नॉलेज शुड बी गेन फ्रॉम एवरीवेयर, कितना भी छोटा आदमी हो नॉलेज गेन कर लेना चाहिए उससे। दैट इज हाउ अ फिजिशियन शुड बी, ही शुड बी क्रेविंग फॉर नॉलेज, ही शुड बी वेटिंग टू गेन नॉलेज फ्रॉम एवरीबडी। आइडेंटिफाई, ब्रिंग, टेस्ट, प्रिजर्व, identify different vanaspati, bring them, test them and preserve them. Give the right द्रव्य in the right मात्रा after देश काल आदि का विचार, प्रकृति का विचार, देश का विचार, काल का विचार। मूर्ख वैद्य की उन्होंने निंदा की है जो खुद को बहुत होशियार समझता है कि मैं तो क्या हूँ, जिसमें ईगो है। प्रयत्नशीलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दैट इज व्हाट वी सी इवन टुडे। आज की तारीख में भी डॉक्टर्स नेवर, डॉक्टर इज अ, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ये 2 ऐसे लोग हैं जो प्रयत्नशीलता कभी नहीं छोड़ते, दे नेवर स्टॉप ट्राइंग टिल द लास्ट ब्रेथ, रादर इवन आफ्टर द लास्ट ब्रेथ दे ट्राई। वो स्त्री जैसे 2 चीजें हार्ट को लगा के डिफिब्रिलेटर मार के वो पेशेंट को मरने के बाद भी रिवाइव करने का कोशिश करते हैं। तो प्रयत्नशीलता नहीं छोड़नी चाहिए, ये उसका एक गुण होना चाहिए। और चिकित्सा के परिणाम इज द की टू सक्सेस, दैट इज व्हाट दे सेड। सो